नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम यानी कि जो थर्ड ईयर में है और सेमेस्टर 5th है जिनका, उनका एग्ज़ाम अगर लिखित पैटर्न के आधार पर होना है यानी रिटन मोड में होना है तो आप सबके लिए मॉडल पेपर खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पहले दोस्तों पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिया है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपका ये पेपर नंबर सेकेंड है, ठीक है। जैसा कि अभी तक आपको एक ही पेपर देना होता था थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। अब थर्ड ईयर में आपको प्रत्येक सेमेस्टर यानी दोनों सेमेस्टर में दो दो पेपर देने हैं। तो पहला पेपर जो है केमिस्ट्री का वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस से, जो कि 75 मार्क्स का आपका आयोजित कराया जाएगा यानी 75 नंबर का आपका रहेगा। दूसरा पेपर जो आपका है पेपर नंबर सेकेंड, उसका नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। यह भी आपका 75 नंबर का होगा और दोनों में 8-8 यूनिट हैं, ठीक है। आपको माइनर सब्जेक्ट का पेपर इस बार थर्ड सेमेस्टर में नहीं देना है, ना कोई वोकेशनल देना है, केवल और केवल को करिकुलर कोर्स देना है। यानी कि दो पेपर आपके रहेंगे। आप सबको पता है कि 2 सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे, जिनका केमिस्ट्री बॉटनी है, या बहुत लोगों ने जूलॉजी बॉटनी लिया है, या बहुत लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स लिया है, या फिजिक्स मैथ लिया है, ठीक है। तो 2 ही पेपर होने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पेपर की बात कर लें तो जैसे जिनका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ठीक है, इनके लिए 2 पेपर आपके केमिस्ट्री के, 2 पेपर आपके फिजिक्स के, ये 4 पेपर हो गया। और इसमें एक पेपर और आपको देना होगा, वो है वोकेशनल, माफ़ कीजिएगा को करिकुलर कोर्स। बाकी और कोई पेपर आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को हम डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री पेपर नंबर सेकेंड। तो आपके पेपर नंबर सेकेंड का जो पेपर टाइटल है वह है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें 8 यूनिट हैं, ओके दोस्तों। इस मॉडल पेपर में मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस बार आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। अब यूनिट नंबर फर्स्ट से जो भी प्रश्न बनेंगे वो रीअरेंजमेंट्स हैं। इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न होंगे आपके वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे। 10 प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन है। इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, ओके। तो वेरी शॉर्ट टाइप में जो पहला प्रश्न है वह है दोस्तों, डिफाइन द टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है। तो टर्नओवर नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको इस बार वेरी शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, Which of the following is thermally more stable। इसमें आपको बताना है कि कौन सा थर्मली मोर स्टेबल है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है MgCO3, ठीक है। क्या दिया गया है, MgCO3 है, ठीक है, जिसमें आपको मोर स्टेबल बताना था कि इनमें कौन सा मोर स्टेबल है। दूसरा है K2CO3, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा अधिक स्टेबल है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस बार यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है, विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह यूनिट नंबर 3 और सबसे बड़ी यूनिट है आपके पूरे पाठ्यक्रम की, जिसमें आपको पढ़ना है मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डायगोनल रिलेशनशिप इसका क्या होगा, इसी में एटॉमिक साइज पढ़ना होगा कि इसकी एटॉमिक साइज कैसी होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है इस ब्लॉक एलिमेंट का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कैसे आप फाइंड करेंगे। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा एस ब्लॉक एलिमेंट में और ठीक यही आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी तो मैंने मॉडल पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किया है,
तो मॉडल पेपर दोनों का कंप्लीट हो जाएगा आज की इस क्लास में। और इसके बाद में आपको एक क्लास दे देंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल उन्हीं टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, एकदम से 100% गारंटी है जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद में आपकी यूनिट बाय यूनिट क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक यूनिट के, जैसा कि एस ब्लॉक जब एलिमेंट पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह कहाँ पे है, साथ ही साथ हम ये डिस्कस कर लेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। जैसे कि आप इसी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्बीन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं। इसी में आप पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए यहाँ पर हो सकता है जैसे मैंने एस ब्लॉक दे दिया है ना, अब पी ब्लॉक एलिमेंट अगर पूछ ले तो आप कहेंगे सर आपने तो पी ब्लॉक का जो है बताया ही नहीं था कि पी ब्लॉक आएगा, लेकिन आपको एस और पी ब्लॉक दोनों पर काम करना है। पी ब्लॉक में भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पी ब्लॉक का डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी में जो मेन टॉपिक है जिसमें केमिकल रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगला चलिए खासकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, व्हाई CH4 रिएक्ट विथ वाटर व्हेयरएज SF6 इज इनर्ट। आपको यह बताना है कि SF4 मॉलिक्यूल जो है वो क्यों रिएक्ट करता है वाटर से, लेकिन अगर वहीं पर बात करें हम SF6 की, तो SF6 क्यों एक अक्रिय गैस है, ये क्यों अक्रिय है और ये क्यों वाटर से, यानी कि इसका ये वाटर से कैसे रिएक्ट कर देता, पानी के साथ इसका रिएक्शन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो SF4 है ये क्या करता है, ये H2O के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो अगर H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, ये पानी के साथ घुलनशील है SF4, ठीक है। और यहीं पर कह रहा है कि जो SF6 है ये इनर्ट क्यों है, कि ये अक्रिय क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपका है कि यहाँ पर है इनर्ट गैस, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इनर्ट गैस आर मोनो एटॉमिक एक्सप्लेन। जो इनर्ट गैस होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। ये मोनो एटॉमिक क्यों होते हैं इसकी व्याख्या करनी है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये SF6 जो है ये क्या है, डायटॉमिक ही मोनो एटॉमिक है, तो ये खासकर यहाँ पर इनर्ट है, तो इनर्ट गैस क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, और क्यों होते हैं ये आपको बताना है, ओके। तो ये दोनों चीज़ आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, मोनो एटॉमिक गैस SF6, ओके। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका छठवां प्रश्न है कि मरकरी इज़ ए लिक्विड मेटल। जो मरकरी है यानी कि पारा, ठीक है, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये आपका द्रव है। क्यों है पारा द्रव, क्यों है ये आपको बताना है, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड वाले प्रश्न, ओके। सातवां प्रश्न जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो है व्हाट आर लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। लेंथेनाइट क्या होता है, एक्टिनाइट क्या होता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज पूछा जाता है, इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कली अर्थ मेटल, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये बात विशेषकर ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न दिया गया है कि व्हाई डज ATP स्टैंड फॉर, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि ATP जो है वो किसके लिए स्टैंड फॉर होता है, ATP आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये किसके लिए स्टैंड होता है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 8वां प्रश्न, और ये वेरी शॉर्ट टाइम में इस बार देखने को आपको मिलेगा। 9वां प्रश्न है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, किसका बनाना है, यहाँ पर NiCO4 और Fe2CO9, इसका आपको, इन दोनों का आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है, यानी स्ट्रक्चर इनका बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कंपाउंड चेंज भी हो सकते हैं, तो इस टाइप से लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है डिफाइन द नाइट्रोजन फिक्सन। नाइट्रोजन फिक्सन क्या होता है,
नाइट्रोजन फिक्शन का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बायो इनऑर्गेनिक यानी कि जो आपका 8वां यूनिट है, जब 8वीं यूनिट पढ़ेंगे तो आप इसमें नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्शन का टर्म थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है और कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है कि बताइए नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है नाइट्रोजन फिक्शन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप से पूछ लिए जाएं, जैसे कि पूछ लिया जाता है डिस्कस द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, तो ये भी आप खासकर ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, चलिए, इसमें एक फिगर भी बनाया जाता है, इसको अभी मैं आगे बताऊंगा लॉन्ग टाइप में। तो ये 10 प्रश्न थे। अगर ये 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का टर्म जो है वो यहीं से मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सभी लोग से मेरा निवेदन यह है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न होंगे आपके वो कौन से प्रश्न होते हैं? वो वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि आपके जो प्रश्न होते हैं वो लगभग कुछ यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 3 प्रश्न पूछती है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी 5 प्रश्न पूछेगी, जैसा कि मैं 5 प्रश्न कौन सी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह सीसी यूनिवर्सिटी पूछेगी, आपका रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से वहाँ भी आपसे 3 क्वेश्चन ही पूछता है। और बात करें आपका ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी दोस्तों 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से, और बाकी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 5 प्रश्न पूछती हैं, हालांकि पेपर में 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 में से आपको और लगा करके दिया रहता है 5 प्रश्न हल करने होते हैं। और इसकी शब्द सीमा की बात किया जाए तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इस बार केमिस्ट्री आपकी टफ है, और इसलिए टफ है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो फिक्स नहीं हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, फिक्स इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो नहीं हैं। ठीक है, कि वो रिपीट होते हैं हर साल। इसमें क्या होता है कि नेमिंग रिएक्शन के रिपीट होने की ज़्यादातर संभावना रहती है, और कुछ जो रीअरेंजमेंट्स हैं उनके रिपीट होने की संभावना रहती है। तो उनके आधार पर मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है, खासकर आपको कंप्लीटली तैयार करना होगा। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है बी सेक्शन का, वह है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केलाइन एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, बायोलॉजिकल रोल बताना है एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। 2020 के पहले जो आपका ओल्ड पैटर्न था, जब आपके केमिस्ट्री में 3 पेपर होते थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, प्रत्येक ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था। बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक है। ठीक है, अब भी हालांकि एनईपी के अंतर्गत भी है, लेकिन पहले भी था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये पूछा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है NiCO4 का क्या बताना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी, बनाने की विधि और प्रॉपर्टी बतानी है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर इसका बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जिसको आप BBIMP के हिसाब से लिख सकते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो इसको आप तक तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है जो कि है डिस्कस द आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आयन एक्सचेंज मेथड बताना है, आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, दोनों पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है लेंथेनाइट्स की, तो आप इसको आप तैयार कर लेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न जो आपका है वह है दोस्तों डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है। आपको यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बताना है, डी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट का भी तैयार आप कर लीजिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कहाँ पर इनका स्थान है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये बात आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तीसरा यूनिट का प्रश्न है, जो कि सबसे लॉन्ग आपकी यूनिट है, सबसे बड़ा चैप्टर आपका है पूरे पाठ्यक्रम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब ग्रुप में आप नीचे जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, पीरियोडिक टेबल में जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो नीचे में जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ये आपके लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी प्रश्न है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। 5वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है राइट ए नोट ऑन, शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए पूछा गया है और इसमें है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना हो गया। अब डायगोनल रिलेशनशिप का अगर चर्चा किया जाए तो ये आप तीसरे चैप्टर में अब देखेंगे, ठीक है। आप यूनिट नंबर 3 में देखेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, या एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक आयनिक करैक्टर कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे से संबंध दर्शाना होता है, जैसे कि यहाँ पर हम कह दें LiBeC, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख दें NaMg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। अब इस दोनों से संबंध आपको यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप किस प्रकार से बनेगा, तो ये किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, Be किसके साथ जाएगा, Al, B किसके साथ, S है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एक क्लोज सिमिलरिटी इज ऑब्जर्व इन सर्टेन केस बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप विथ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि पहला हम जो एलिमेंट लेंगे वो ग्रुप फर्स्ट से लेंगे और दूसरा जो लेंगे वो ग्रुप सेकेंड से लेंगे, उनका हम डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी कि जब हम ऑन डिक्रीजिंग ए ग्रुप, जब हम डिक्रीज ग्रुप के क्या होगा, जब ग्रुप डिक्रीज होगा ऑन ए ग्रुप द साइज इंक्रीजिंग एंड चार्ज ऑफ आयन रिमेन्स सेम, ठीक है। जब ग्रुप डिक्रीज होता है तो ग्रुप में जब डिक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो उसके चार्ज होते हैं वो सेम रहते हैं, और इन्हीं सभी केस को क्या कहा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है, और वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है नाइट्रोजन फिक्शन का, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्शन का क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया लास्ट यूनिट का आपके प्रश्न है और ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका राइट द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपका पहला यूनिट जो है यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही रीअरेंजमेंट्स है। रीअरेंजमेंट्स का चैप्टर ही दिया गया कि रीअरेंजमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट्स में सबसे जो पहला प्रश्न रीअरेंजमेंट्स का पूछा जाता है वो पूछा जाता है पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट्स, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट्स पूछा जाता है और ये लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है दोस्तों हाफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिया है हाफमैन रीअरेंजमेंट्स क्या होता है ये बताना है। दूसरा है फेबर्सकी, ठीक है, फेबर्सकी रीअरेंजमेंट्स क्या होता है और सिम्ड रीअरेंजमेंट्स क्या होता है। ये 3 रीअरेंजमेंट्स हैं
और ये तीनों इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसी में बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक रीअरेंजमेंट्स छूट गया है जो है बेंजलिक, ठीक है, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये तीनों रीअरेंजमेंट्स और ये चौथा आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न आपका है दोस्तों, व्हाट आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, अब उत्प्रेरक क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट दिया गया है ए और दूसरा प्रोडक्ट दिया है बी। अब यहाँ पर जो इन दोनों प्रोडक्ट्स हैं इनकी मदद करने में जो सहायता करता है, हमने कह दिया कि ये एक्स है और ये इनकी मदद कर रहा है, तो ए प्लस बी, यानी कि जब ए और बी एक्स की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए भी मिल जाता है। तो इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको कैटालिस्ट कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस ही आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनमें डिफरेंस भी बताना है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस भी बताना रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ड्राइव द मिटलेस मेंटेन इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा इस बार 100% दोस्तों, ये इक्वेशन आपके एग्ज़ाम में बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको खासकर BBIP प्रश्न मान के इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम में बनेगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न आपका है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। ठीक है, बोराजिन का क्या बताना है, आपको बनाने की विधि, 2 विधि आपको बनाने की बतानी है, बनाने की 2 विधियाँ, इसका स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। तो ये 10 प्रश्न हैं। अगर आपका ये 10 प्रश्न तैयार है, 10 क्वेश्चन आपके तैयार हैं, तो आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो गया। ये मानकर चलिए कि आपके 40 नंबर यहीं से मिलने वाले हैं, इसी 10 प्रश्न से। इन 10 प्रश्न में 1-2 प्रश्न आपको लॉन्ग टाइप से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हम नेक्स्ट आपका जो लास्ट सेक्शन है वह है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो आपके प्रश्न होंगे लॉन्ग टाइप के, 2 प्रश्न आपको यहाँ से हल करने रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है। ठीक है, शब्द सीमा की बात करें, वर्ड लिमिट की, तो ये आपके 500 शब्द के प्रश्न होते हैं। 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है, राइट द रीअरेंजमेंट्स ऑफ पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रीअरेंजमेंट्स लिखिए किसका, पिनाकोल और पिनाकोलेन का रिएक्शन का। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलेन रिएक्शन का आपको क्या बताना है, रीअरेंजमेंट्स बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रीअरेंजमेंट्स। ये रीअरेंजमेंट्स आपको 10 नंबर दे करके जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कोई रीअरेंजमेंट्स होता क्या है, तो ए रीअरेंजमेंट में बी डिफाइंड एज द एनी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इन विच एन एटम और ग्रुप मूव्स अप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, जैसे कि रीअरेंजमेंट को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड ब्रेक यानी टूटता है और फॉर्मिंग होता है यानी बनता है, एक सिंगुलर एटम और ग्रुप में जब हम मूव करते हैं, वन एटम एक एटम से दूसरे एटम के साथ जब स्ट्रक्चरल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसी को रीअरेंजमेंट्स कहते हैं। रीअरेंजमेंट्स का कन्वर्जन कैसे होता है एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने ले लिया था कन्वर्जन, आप यहाँ पर हमने लिया देखने के सापेक्ष के लिए W A B, ठीक है,
ये क्या दिया गया है, एक प्रकार का इसका हमें रीअरेंजमेंट्स बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, WAB। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर B ले आएंगे W, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे। और देखिए दूसरी तरीके से समझेंगे, ठीक है, एक मिनट, दूसरी तरह का समझाने का प्रयास करूँगा ताकि और आसानी से समझ में आए आपके। यहाँ पर हो गया कोई, हमने एक रिएक्शन ले लिया WAB, ठीक है। अब यहीं पर इसका हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर क्या ले आएंगे, WA को यहाँ पर हम ले जाएंगे B, और इसी से एक रिएक्शन बना देंगे। फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं से एक मिनट, WAB, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ये W जो है एक प्रकार का जो है वो उत्पाद है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया प्रोडक्ट B, और यहाँ से हमने क्या कराया, इसका रिएक्शन करा दिया। इसका रिएक्शन जब कराया तो हमें ये प्राप्त हो गया, A और B प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पर हमने क्या किया, W, और फिर ये यहाँ से जोड़ करके V और W, ठीक है। यही आपका, यानी कहने का मतलब इसका रीअरेंजमेंट्स बताना है, एक दूसरे को कैसे जोड़ेंगे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा बोर्ड पे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। खासकर पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न में, डिस्कस द स्ट्रक्चर XeF2, XeF4 और XeF6। यहाँ पर इनके आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो हम अगर XeF2 की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जेनान डाईफ्लोराइड। तो जेनान डाईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पर हम ले लेंगे फ्लोराइड, यहाँ पर हो जाएगा Xe और F, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस प्रकार से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें XeF4, तो XeF4 का जो नाम है दोस्तों वो है जेनान टेट्राफ्लोराइड। जेनान टेट्राफ्लोराइड का बनाना है। और तीसरा हो जाता है आपका जेनान हेक्साफ्लोराइड। जेनान हेक्साफ्लोराइड जो है एक प्रकार का नोबल गैस है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का नोबल यानी अक्रिय गैस है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे, राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का आपको क्या बनाना है, नेम बताना है, इसका नाम और इसका सिंबल क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रांजिशन सीरीज पूछी जाएगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये दोनों पूछे जाने की संभावना है, दोनों आप खासकर तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स क्या होती हैं, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल के, और इनमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर में आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वह है मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स आप तैयार कर लेंगे, और डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं इसका भी विशेष कर ध्यान रखेंगे और स्ट्रक्चर बना लेंगे, ओके। ये आप ध्यान कर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, डिस्कस इन डिटेल। मायोग्लोबिन क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये दोनों आपको तैयार करना होगा, और इस बार आपके एग्जाम में दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिटेल में पूरा इनकी जानकारी, इनके एग्जाम्पल आप तैयार करके रखेंगे। ये लॉन्ग टाइप का आपका प्रश्न है, ठीक है। तो अगर ये 5 प्रश्न आपके तैयार हैं तो आपका लॉन्ग टाइप का सेक्शन कंप्लीट है। पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेगा जो भी प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका मॉडल पेपर, जो मैंने आज आपको पूर्णतः डिस्कस कर दिया है। केमिस्ट्री के दोनों मॉडल पेपर आपको मिल चुके हैं। दोनों मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर मेरे पास इसके आंसर शीट उपलब्ध हैं तो मैं वो जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इस पेपर को मैं इस बार सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल परेशान मत रहिएगा।
ये मिल जाएगा। दूसरी बात, अब जो आपकी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको मैं बता दूंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि पहला यूनिट आपको मिल चुका है, दूसरा यूनिट, तीसरे यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट है खासकर, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से छठवां, सातवां, आठवां, सबका आपको इम्पॉर्टेंट बता दूंगा, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। और एक क्लास होगी जिसमें पूरा यूनिट आपका रहेगा और पूरी यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे वो क्वेश्चंस की मैं चर्चा कर दूंगा विथ आंसर, ठीक है। तो आपका पूरा पाठ्यक्रम दोनों पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट की जाएगी। महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्या होगा, यूनिट बाय यूनिट आपको पूरे, जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरा टॉपिक को ले चलना संभव नहीं है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न आने ही हैं, तो उन टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास बनेगी प्रत्येक यूनिट की, और वो आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है, विथ PDF नोट्स के साथ। और नोट्स आपको जल्द ही यूनिट बाय यूनिट में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक्स का भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, PDF आपको टेलीग्राम चैनल या फिर जो हमारे ग्रुप में ऐड है व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। और जिन्होंने SP स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लिया है उन लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से SP स्टडी पॉइंट का ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।